शांति। आज 24 जनवरी 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम यानी मेल होता है। सद्गुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न है आज की मुरली का कि किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। उत्तर है इसका कि जिनकी बुद्धि में रहता है यह सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। सेकंड प्रश्न है कि मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है। उत्तर है इसका कि जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट वेलव्ड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। गीत है आज की मुरली का, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। यह दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है, सुखी जीवात्माएं सुखधाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है जिसको ही याद किया जाता है, उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सद्गुरु। सभी का प्रीतम वह एक है, परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं जो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सद्गुरु भी एक ही हूँ, बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सद्गुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते, वह सत परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत को जान जाते हैं वह हमेशा सत बोलते हैं। वह सद्गुरु है ही सच बोलने वाला। सच्चा सद्गुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय में आता हूँ। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, यह बाप ही बैठ बताते हैं कि मैं आता हूँ संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि, जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ, पराए देश और पराए तन में। तो मेहमान हुआ ना, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी ज़बरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंड कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सीलों को लंका नहीं कहा जाता। यह सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूँ। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं। वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अवार्ड। गॉडफादर के पास गया, बाकी हेवन को थोड़ी ही समझते हैं। हेवन अलग चीज़ है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है।